अब एक सवाल आपका 99% चांसेस हैं प्राप्त में कि ये सवाल आएगा। दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। पूछता है ड्रा करो, लेबल करो, फीचर लिखो, स्कूनेस क्या है, ये सवाल आएगा, आता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का को पहली बात है ड्रा करना है आपने। मेरी ड्राइंग जरा कमजोर है। अच्छा, दरमियान में आपको पता है जीरो होता है, मैथ में दरमियान में जीरो होता है ना। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है कंटिन्यूस डाटा को शो करती है। डाटा वैसे भी कंटिन्यूस है, डाटा चेंज होता है हर मिनट में। एक बात होती है, डेथ होती है, पॉपुलेशन चेंज, हमारा ब्लड प्रेशर चेंज, हमारी पल्स चेंज, डायनामिक्स चेंज। उसके लिए आप ये कर्व है, इमेजिनरी कर्व है, डाटा को कवर करती है। इतना याद रखिए, बाकी कुछ याद होना हो। फीचर्स आपने याद रखने हैं खुदा के लिए। पहली चीज है बेल शेप, स्मूथ, राइट साइड इज मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट साइड, टोटल एरिया ऑफ कर्व इज 1, मीन मीडियन मॉड बराबर है 0 है। और एक चीज याद रखनी है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68% को कवर करती है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95 को और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99 को। इतना आपने याद रखना है, रट्टा मारे याद रखें। अब ये बेसिकली क्या है, 68% जो है क्लास लिमिट है, ये लिमिट्स हैं और ये इंटरवल है। इंटरवल का मतलब है गैप। 1 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी गैप आता है, देखें दरमियान में ज्यादा डाटा कवर होगा, साइडों में जाएंगे कम होता जाएगा। 2 से 2 का मतलब है 2 से 2 के दरमियान कितना डाटा आता है। 3 से 3 का मतलब 3 से 3 के दरमियान कितना आता है। तो 1 से 1 के दरमियान 68% आता है, 2 से 2 के दरमियान 95 और 3 से 3 के दरमियान 99। तो आपने इस तरह याद रखना है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 68%, 2 इज इक्वल टू 95%, 3 इज इक्वल टू 99%। क्लास इंटरवल है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है वो आपने याद रखना है। और इसका मतलब जब भी आपका सवाल पेपर में है ना कि 95% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 99 में 3 से करना है। अब यूएचएस में पिछले 4 साल से सवाल आ रहा है, वो कहते हैं कि आपके पास मीन जो है लाइक 220 है, वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 10 है, वो कहता है कि सैंपल साइज आपके पास 100 है, वो कहता है रेंज कैलकुलेट करें। या आप क्या कर सकते हैं, देखिए याद रखें रेंज के बहुत सारे फार्मूले हैं। यहाँ पे मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर भी है। एक्यूरेटली सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, फिर आपने रेंज निकालनी है। अब स्टैंडर्ड एरर का आसान सा फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 है ना तो सैंपल साइज 100 है, तो स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें। अगर आपको सैंपल साइज दिया हुआ है ना तो पहले आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करनी है, नहीं दिया तो डायरेक्ट आप रेंज फाइंड करेंगे। पेपर में बच्चे कह रहे हैं ठीक है ये नंबर नहीं आए, पहले ये करेंगे तो नंबर आएंगे ना। अब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के बाद हो सकता है आपका आंसर 0.1 आए। अब वो कहता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अक्सर पूछता है, नहीं भी पूछा तो आप यही सपोज करें 95 है, नहीं तो आप थोड़े सियाने बन जाए, आप कहें 68 के अकॉर्डिंग ये है, 95 के अकॉर्डिंग ये है, 99 के अकॉर्डिंग ये है। 68 के अकॉर्डिंग आपने मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर है, 95 के अकॉर्डिंग से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 99 के अकॉर्डिंग क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, रेंज आ जाएगी ना। देखिए 99 का मतलब है 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है या स्टैंडर्ड एरर दोनों चीजें, 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर और 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। 99 में 3 से करना है, रट्टा मार लो, इतना याद रख लो कि 68% है 1 से मल्टीप्लाई करना है, 95 है 2 से करना है, 99 है 3 से करना है, तो आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद आप थोड़े मजीद सियाने बन जाए, आपके मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें रेंज इस तरह आती है, तो आपको तब जाके 5 नंबर मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब अगला वो पूछता है स्क्यूनेस। एक चीज याद रखें, मीन होता है, हवा का झुकाव जिधर देखा मीन साहब झुक गए। स्क्यूनेस की 2 किस्में, एक राइट स्क्यूनेस है, एक लेफ्ट स्क्यूनेस है। देखिए राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, राइट स्क्यूनेस में पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। देखें ये तो कर्व बैलेंस थी, 2 बंदों का वजन बराबर है, झूला बराबर रहता है। अब अगर एक तरफ आप एक पहलवान को बिठाएं, अगली तरफ करीम को बिठाएं ना तो झुक जाएगा, ऊपर हो जाएगा, जिसका वजन कम होगा ऊपर हो जाएगा। तो राइट में ये आपने डायग्राम इस तरह ड्रा करनी है। मीन देखिए मीन हमेशा झुकी तरफ होता है, ये मीडियन आ गया, ये मॉड आ गया। एग्जाम्पल इसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी कि राइट साइड में कर्व राइट साइड झुक जाएगी, पॉजिटिव है ना, राइट साइड पॉजिटिव नंबर है। और ये कब होगा, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन मीडियन मॉड बराबर होता है ना, राइट स्क्यूनेस में मीन बड़ा हो जाएगा उन दोनों से। अगर आपसे पूछा जाए कि एक डाटा आपको दिया जाए
सिमेट्रिकल में मीन मीडियन मॉड बराबर होगा, एसिमेट्रिकल में मीन बड़ा होगा या छोटा होगा। आपसे कुछ आपने पहले बताना एसिमेट्रिकल है, फिर आपने देखना अगर मीन ज्यादा है ना आपने कहना ये राइट स्कूनेस है। अब ये हर दफा मीन साहब बड़े नहीं होते, कभी कभार मीन छोटा भी हो जाता है। जैसे लेफ्ट स्कूनेस, मीन साहब कम हो गए, मीन अगर मीडियन मॉड से छोटा हो गया तो कौन सी स्कूनेस आएगी? लेफ्ट आएगी। वेरी गुड। तो लेफ्ट में ये लेफ्ट साइड जो क्या है मीन मीडियन मॉड। अच्छा एक चीज मुझे याद नहीं रही, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेस लाइन को टच नहीं करती, इसलिए 100% कवर नहीं, डाटा चेंज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कम हो रहा है, हर सेकंड हर मिनट में चेंज हो रहा है, बेस लाइन को टच नहीं करती, ये भी लिखना है। ये स्कूनेस है, इसमें कैंसर एट ओल्ड एज कर लें तो 5 नंबर आपको कब मिलेंगे? या तो सवाल आएगा ड्रा एंड लेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट डाउन इट्स फीचर्स, व्हाट इज राइट स्कूनेस एंड लेफ्ट स्कूनेस, या आसान सा बताएगा रेंज फाइंड करें। दोनों तरीकों में आपके 2 सवाल इसमें हैं और ये सवाल आएंगे, ये सवाल बहुत जरूरी है, ये आप कर लें।